स्वाइन फ्लू में H1N1 और बर्ड फ्लू में H5N1 कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लेना है। हो गया, सब लोग कर लीजिए। स्वाइन फ्लू में H1N1 और बर्ड फ्लू में H5N1। नेक्स्ट कौन सा है? खसरा। कौन सा है? खसरा को कहते हैं इंग्लिश में मीजल्स। ठीक है, मीजल्स, खसरा हेडिंग बना लीजिए। खसरा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह, इसमें लिखिएगा यह रूबेला वायरस, यह रूबेला वायरस से होता है, यह रूबेला वायरस से होता है। इट इज कॉज्ड बाई रूबेला वायरस, इट इज कॉज्ड बाई रूबेला, RUBEOLA, रूबेला वायरस। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह श्वसन मार्ग, यह श्वसन मार्ग को प्रभावित, श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह हवा में संक्रमण, यह हवा में संक्रमण, ब्रैकेट में लिख लेना, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, यह हवा में संक्रमण, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से फैलता है। इट इज स्प्रेडेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, इट इज स्प्रेडेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। लक्षण में लिख लीजिएगा, खांसी, खांसी हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा, छींक, फीवर हो जाएगा इत्यादि। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रेकोमा। अगली बीमारी है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में लिखिएगा, यह ट्रेकोमा वायरस, यह ट्रेकोमा वायरस से होता है तथा आंखों को प्रभावित, आंखों को प्रभावित करता है। इट इज कॉज्ड बाई ट्रेकोमा वायरस, इट इज कॉज्ड बाई ट्रेकोमा वायरस एंड इफेक्ट्स ऑन आईज, ट्रेकोमा वायरस एंड इफेक्ट्स ऑन आईज। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह आंखों को लाल कर देता है, लाल तथा आंसू युक्त, मतलब वाटरी बना देता है। इट बिकम्स आईज रेड एंड वाटरी, इट बिकम्स आईज रेड एंड वाटरी। ठीक है, तो खसरा डिजीज किसे प्रभावित करेगा? श्वसन मार्ग को। श्वसन मार्ग मतलब नाक से लेकर के फेफड़ा तक, चेस्ट तक को प्रभावित करेगा। वायरस इसका कौन सा है? रूबेला। ठीक है, तो रूबेला वायरस से होगा। श्वसन मार्ग को प्रभावित करेगा। हवा में संक्रमण, हवा में संक्रमण मतलब कोई व्यक्ति छींक दिया, खांस दिया तो ये वायरस मुक्त होता है
और स्वस्थ व्यक्ति अगर वहां सांस ले लिया तो ये वायरस उसके फेफड़े में घुस के फेफड़े को प्रभावित कर देता है। ठीक है, खांसी, छींक, बुखार, सोर थ्रोट, गले में खसखसाहट, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ट्रेकोमा जो है वो कौन से वायरस से होगा, तो वायरस का नाम भी ट्रेकोमा वायरस ही है। प्रभावित किसे करेगा, आंखों को। ठीक है, आंखों को प्रभावित करेगा, आंखें इसमें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी आते रहता है, तो ये ट्रेकोमा है। तो ट्रेकोमा वायरस डिजीज है जो आंखों को प्रभावित करता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आइएगा, हिपेटाइटिस है ना। हिपेटाइटिस, अगली बीमारी लिखेंगे हिपेटाइटिस, डैश दे करके लिखिएगा। यह हिपेटाइटिस वायरस से होता है। इट इज कॉज्ड बाय हिपेटाइटिस वायरस। यह यकृत मतलब लीवर को प्रभावित करता है। यह यकृत को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन लीवर। इसका लक्षण लिख लेंगे। लक्षण में लिखिएगा पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस, पीलिया लिख लेंगे, जॉन्डिस। बुखार लिख लेंगे, बुखार। वीकनेस, कमजोरी इत्यादि। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह शारीरिक द्रव्य तथा रक्त द्रव्य, शारीरिक द्रव्य तथा रक्त द्रव्य एवं द्वारा फैलता, रक्त द्रव्य एवं संक्रमित रक्त आधान, संक्रमित रक्त आधान, कौमा संक्रमित यौन संचरण, संक्रमित यौन संचरण, कौमा संक्रमित सुई के प्रयोग इत्यादि द्वारा फैलता है। इत्यादि द्वारा फैलता है। अगला पॉइंट इंग्लिश वाले सेम लिख लेंगे। इट इज स्प्रेडेड थ्रू बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड फ्लूइड। इट इज स्प्रेडेड थ्रू बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड फ्लूइड, कॉमा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आधान, शरीर में खून चढ़ाना, रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉमा सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ऑल्सो थ्रू बाई इन्फेक्टेड नीडल्स, ऑल्सो थ्रू बाई इन्फेक्टेड नीडल्स। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके तीन प्रकार हैं। पहला HAV, दूसरा HBV, तीसरा HCV। इसके तीन प्रकार हैं, तीनों प्रकार लिख लीजिए। बता रहे हैं अभी, लिख लीजिए पहले। हो गया। देखिए हिपेटाइटिस जो है ये भी किस में आ जाएगा, तो यौन संचारित रोग में आ जाएगा। जैसे एड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD कहा जाता है ना, उसमें ये भी STD में ही आ जाता है। तो हिपेटाइटिस जो है इसके वायरस का भी नाम हिपेटाइटिस वायरस ही है। तो जो डिजीज है वही वायरस, दोनों एक ही है। ठीक है, जो डिजीज का नाम है वही वायरस का नाम है। प्रभावित किसे करता है, लीवर को, यकृत को। जॉन्डिस का
जो होता है हिपेटाइटिस का सिम्टम्स कहा जाता है, ठीक है। जॉन्डिस में भी प्रभावित क्या होता है, लीवर, ठीक है। अब लीवर जो होता है वो कौन सा जूस सेक्रीट करता है, बाइल जूस, पता है ना, लीवर पित्त रस बनाता है बाइल जूस, और बाइल जूस को लीवर बना के जमा कहां करता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो पित्ताशय में जब जाकर के ये बाइल जूस जमा होता है तो इस बाइल जूस को बिलिरुबिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बिलिरुबिन। अब लीवर का फंक्शन डैमेज हुआ तो लीवर बाइल का सेक्रेशन बढ़ा देता है। अब एक्स्ट्रा बिलिरुबिन सेक्रेट हो रहा है तो वो गॉल ब्लैडर से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। जब गॉल ब्लैडर से ओवरफ्लो होता है तो ब्लड में जाके मिलता है, और ब्लड में मिलेगा तो ब्लड में है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल है, और उसमें जब बिलिरुबिन जाने लगेगा तो रक्त का रंग बदलना शुरू हो जाता है। हीमोग्लोबिन को ये डैमेज करना शुरू कर देता है, जिस कारण से आंख का जो सफेद वाला भाग है जिसको एस्केलरा कहते हैं, ये पूरा पीला दिखने लगेगा, यूरिन का रंग पीला हो जाएगा, नाखून का रंग पीला हो जाएगा, स्किन का कलर पीला हो जाएगा, ठीक है। और इसी को पीलिया रोग या फिर जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। जॉन्डिस जब अनकंट्रोल होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। तो सिम्टम में क्या लिखा है, हेपेटाइटिस का सिम्टम जॉन्डिस है, तेज बुखार रहेगा, कमजोरी रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट में दर्द, वोमिटिंग होते रहेगा, ये सब इसका सिम्टम है। वोमिटिंग भी खूब होगा क्योंकि लीवर डैमेज है। अगला है यह शरीर के द्रव्य एवं रक्त द्रव्य। तो शारीरिक द्रव्य का मतलब हो जाएगा जैसे शरीर में स्वेट होता है, पसीना, ठीक है। तो शारीरिक द्रव्य का मतलब हो जाएगा पसीने के माध्यम से या फिर लार के माध्यम से, ठीक है। तो पसीना और लार क्या कहलाता है, शारीरिक द्रव्य, बॉडी फ्लूइड कहते हैं। तो हमने कल भी कहा था कि किस मॉल में कई लोग जाता है तो कपड़ा खरीदने नहीं जाता है, फोटो खिंचाने जाता है। 7 गो टी शर्ट पहन के 7 गो फोटो खिंचवाएंगे, 7 दिन डीपी बदलेंगे, ठीक है। तो अब उसमें चेंज कर रहे हैं शर्ट टी शर्ट लेकर के, और वो कई इन्फेक्टेड पर्सन नाप उप के रख ले है, ठीक है। उसका पसीना उसमें लगा हुआ है, जाके पहन लिया, और वो हेपेटाइटिस वाला व्यक्ति था, तो पकड़ लेगा हेपेटाइटिस वहीं से, ठीक है। तो पसीना के माध्यम से भी फैलेगा, जूठा भोजन से भी, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, अगर सेलाइवा इन्फेक्टेड पर्सन का आ रहा है कांटेक्ट में तो सेलाइवा, लार से भी फैलेगा, पसीने से भी फैलेगा। तो लार और पसीने को कहते हैं, क्या कहते हैं, शारीरिक द्रव्य। दूसरा क्या है, रक्त द्रव्य। तो रक्त का द्रव्य का मतलब शुक्राणुओं के माध्यम से, स्पर्म के माध्यम से और वेजाइनल फ्लूइड के माध्यम से, इसको क्या कहते हैं, रक्त द्रव्य। वेजाइनल फ्लूइड और स्पर्म कहां पाया जाता है, ब्लड में, और ब्लड से वो बाहर निकलता है। तो रक्त द्रव्य और शारीरिक द्रव्य दोनों से फैलेगा। संक्रमित रक्त आधान मतलब संक्रमित रक्त किसी को चढ़ा दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, उस माध्यम से भी फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संचरण से भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से भी, रेजर्स वगैरह के इस्तेमाल से भी यह फैलेगा। इसका 3 प्रकार है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। सबसे खतरनाक और लास्ट स्टेज कौन सा है, सी हो गया, ठीक है। तो पूछे हेपेटाइटिस ए किससे होगा, तो हेपेटाइटिस ए का वायरस वही है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। ये 3 है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा अगला डिजीज, मेनिंजाइटिस। अगली बीमारी लिखेंगे मेनिनजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसमें लिखिएगा यह इंटेरोवायरस, यह इंटेरोवायरस से होता है। इट इज कॉज्ड बाई इंटेरोवायरस। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह मस्तिष्क के मेनिनजीज में सूजन ला देता है, यानी प्रभावित किसे करेगा, मेनिनजीज को, ठीक है। इट इफेक्ट्स ऑन मेनिनजीज ऑफ ब्रेन, इट इफेक्ट्स ऑन मेनिनजीज ऑफ ब्रेन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका लक्षण, सिम्टम्स। लक्षण में लिखिएगा सिर दर्द, कोमा, पेशेंट जो होगा वो कोमा में चल जाएगा। यादाश्त की कमी, यादाश्त की कमी यानी मेमोरी लॉस इत्यादि। अगली बीमारी लिखिएगा हर्पिस।
नेक्स्ट डिजीज लिखेंगे हर्पिस। मेनिंजिस क्या होता है? आपको जब हम ब्रेन पढ़ाए थे तो आप क्लास में नहीं थे क्या? नहीं थे? मानव ब्रेन पढ़ाए थे तो नहीं थे? भूल गए? तब तो गड़बड़ है, कुछ वायरस लग रहा है घुस गया है, मेमोरी कमजोर हो गया। क्लास में बैठे थे तब कैसे भूल गए? अच्छा समझा देते हैं। अगले बीमारी लिखिएगा हर्पिज। हर्पिज में लिखिएगा यह रोग, लिखिएगा इसमें यह रोग हर्पिज वायरस से, यह रोग हर्पिज वायरस से होता है, यह रोग हर्पिज वायरस से होता है। इट इज कॉज्ड बाय हर्पिस वायरस। अगला पॉइंट, यह त्वचा मतलब स्किन, यह त्वचा को प्रभावित करता है, यह त्वचा को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन स्किन। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने पर, यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने पर फैलता है। इट इज स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन। इट इज स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन। लक्षण लिखेंगे सूखी खुजली, ड्राई इचिंग, सूखी खुजली, ड्राई इचिंग, कॉमा, गद्देदार, गद्देदार त्वचा इत्यादि, सोर स्किन, ड्राई इचिंग एंड सोर स्किन, ये दो इसके सिम्टम्स हैं। हो गया। अब देखो मेनिंजाइटिस जो है, उस मेनिंजाइटिस के वायरस का नाम क्या है? इंटेरोवायरस। तो इंटेरोवायरस से कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस का वायरस कौन सा? इंटेरोवायरस। इससे मेनिंजाइटिस डिजीज होगा। अब ये करेगा क्या वो समझिएगा। आपको बताया था हमने कि मानव मस्तिष्क बाहर से कितनी हड्डियों से गिरा है? 8। 8 हड्डियों का नाम बोलो। 8 हड्डियों का नाम क्रेनियम। ठीक है, 8 ब्रेन का जो बोन है उसको क्या कहेंगे? क्रेनियम। और ये ब्रेन हो गया। ब्रेन के बाहर में कितनी झिल्लियां हैं? 3। बाहरी झिल्ली का नाम ड्यूरामेटर, मध्य मेम्ब्रेन का नाम आर्किनोइड और इनर मेम्ब्रेन का नाम पियामेटर। ये 3 झिल्लियां हैं ना। तो इसमें से जो ड्यूरामेटर है, आर्किनोइड है, पियामेटर है, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? मेनिंजीज। क्या कहते हैं? मेनिंजीज। और इसी के बीच में कौन सा द्रव्य है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इंटेरोवायरस क्या करेगा? इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाएगा हवा के संक्रमण से। मेनिंजाइटिस वाला कोई रोगी आपके मुंह पे आगे छींक दिया, तो छींक दिया तो 2 चटकन दे के भगा देने का जरूरत है। छींका तो वायरस निकला और आपने क्या किया? खींच लिया उस वायरस को, टान लिया। तो टाने तो कहां घुस गया? वो माथा में। माथा में घुसा तो किसको इफेक्टेड कर दिया? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण होगा तो मेनिंजीज का ये तीनों मेम्ब्रेन सूज जाएगा, इसमें स्वेलिंग आ जाएगा। और मेनिंजीज का ही सूज जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। समझ गए? बहुत खराब बीमारी है, बहुत कम केस में रिकवर हो पाता है। तो यह मस्तिष्क के मेनिंजीज, मेनिंजीज माने ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पियामेटर, तीनों में सूजन ला देता है। तो हो सकता है कि परीक्षा में मेनिंजीज ना लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है मस्तिष्क। किस अंग को प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क को करेगा, ब्रेन को प्रभावित करेगा। सिर दर्द, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, यादाश्त की कमी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इकलौता खुजली वाला रोग जो वायरस से होता है वो कौन है? हर्पिस। इसको छोड़ के बाद बाकी सारा खाद खुजली का रोग कवक से होता है, याद रखना है। हर्पिज इकलौता ऐसा डिजीज है खाद खुजली वाला जो वायरस से होता है, इसको छोड़ के बाकी सब कवक से होता है। तो हर्पिज डिजीज का वायरस कौन सा है? हर्पिज वायरस। हर्पिज वायरस से ही हर्पिज रोग प्रभावित किसे करेगा? स्किन को, त्वचा को प्रभावित करेगा। संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से फैलेगा। आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, उसको हर्पिज या धीरे से हाथ रगड़ दिया आपने, अब अगला दिन से आप हर्पिज लेके घूम रहे हैं। ठीक है, या फिर रूममेट को है हर्पिज और उसका टॉवेल यूज कर लिए, उसके बेडशीट पर सो गए, उसका रुमाल उपयोग में ला लिए, उसका कपड़ा पहन लिए। बहुत खतरनाक बीमारी। एक मूवी आया था ना, 3 इडियट। 3 इडियट में 3 कैरेक्टर है, राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी और रणछोड़ दास, सामल दास, चांचड़, यही 3 है। तो इसमें एक बार रणछोड़ दास, चांचड़ और फरहान कुरैशी किसके यहाँ जाते हैं? राजू रस्तोगी के यहाँ।
क्या खाने? भिंडी का सब्जी और रोटी। भिंडी का सब्जी न रहता है, तो भिंडी का सब्जी और रोटी खाने जाते हैं। तो रोटी कौन सा मिलता है? मूवी नहीं देखे 3 इडियट? तो रोटी कौन सा मिलता है? खुजली वाला रोटी मिलता है। तो वो जो खुजली वाला रोटी मिलता है, तो उसको कौन सी बीमारी हुई थी? कौन सी बीमारी थी? एक्जिमा। बीमारी कौन सी थी? एक्जिमा। अब एक्जिमा इतना खतरनाक रोग होता है कि जल्दी छूटता उठता नहीं है, बहुत डेंजरस बीमारी है एक्जिमा। एक्जिमा का ही बिगड़ा हुआ रूप हर्पीज है, तो सोचिए कि कितना खतरनाक होगा। समझ गए? इसमें सूखी खुजली होगी, वायरस से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? त्वचा जो होगी वो गद्देदार हो जाती है। गद्देदार मतलब सोर स्किन, त्वचा जो है इस तरीके की गद्देदार हो जाएगी, और इसमें भयंकर वाला खुजली रहेगा, लेकिन ब्लड नहीं आएगा। खुजली कैसा रहेगा? ड्राई इचिंग, सूखी खुजली रहेगी, ठीक है। ब्लड नहीं आएगा, सूखी खुजली रहेगी, ड्राई इचिंग रहेगी। तो लिख दिया है सूखी खुजली और गद्देदार त्वचा, सोर स्किन एंड ड्राई इचिंग। वो फिर कवक वाला में चला जाएगा। हाँ, ये ड्राई इचिंग वाला है हर्पीज, समझ गए? इसलिए बगल में बैठिए तो ताक झाक कर लीजिए, जो बैठा है बगल में लेके नहीं ना आया है। अगला बीमारी लिखना, रैबीज। अगली बीमारी लिखिएगा रैबीज। इसमें लिखिएगा यह रेबडो, यह रेबडो वायरस से, यह रेबडो वायरस से होता है। इट इज कॉज्ड बाई रेबडो, REBDO, 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 रेबडो वायरस से होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह संक्रमित कुत्ता बिल्ली, संक्रमित कुत्ता बिल्ली, चमगादड़, चमगादड़, गीदड़, सियार इत्यादि के, भोरे भोरी सबका नाम लेना पड़ रहा है, इत्यादि के काटने पर, नहीं चूहा नहीं, चूहा से हो जाएगा प्लेग होता है। अब बंदर से हो जाएगा, इसमें बंदर इंक्लूड हो सकता है। हाँ, वो प्लेग अलग है, वो बैक्टीरिया से होता है, काटने पर फैलता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह CNS को प्रभावित करता है। रैबीज का टीका लुईस पास्चर ने बनाया था। लिखिए इसको,
चलिए लिख लिए, ठीक है। तो रैबिज देखिए, पूछा जाए रैबिज इंसानों का बीमारी है कि जानवरों का? जानवरों का। जानवर के थ्रू किसमें आएगा? इंसान में, ठीक है। तो रैबिज के वायरस का नाम रेब्डो वायरस, ठीक है। तो ये भी आसान हो जाएगा, देख के ही याद हो जाएगा। कुछ कुछ वायरस का नाम थोड़ा सा उटपटांग है, बाद बाकी लगभग एक ही है, ठीक है। तो वायरस का नाम रेब्डो वायरस होगा, इससे रैबिज। ये इन जानवरों को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर इन जानवरों को ये वायरस प्रभावित किया तो उन जानवरों का क्या डैमेज हो जाएगा? सीएनएस। और सीएनएस डैमेज होने पर जानवर पगला जाएगा। गांव में एगो पागल कुत्ता होगा तो कम से कम देखिए दौड़ा दौड़ा को काटता है, जाइएगा दौड़ा देगा एकदम, दौड़ा के जब तक दौड़ाता है तब तक काट नहीं लेता। कई लोगों को काटता है तो गांव वाले लोग उसको क्या करता है? मार देता है जानबूझ के, लाठी उठी से मार दिया जाता है। अब कुत्ता अगर किसी को काट ले, डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहता है, पूछता है, सब इंफॉर्मेशन लेता है कि कुत्ता कितने लोगों को काटा है। अगर ज्यादा लोगों को काटा है इसका मतलब वो पागल कुत्ता है। और फिर डॉक्टर कहता है कि देखते रहिएगा, कुत्ता मर गया तो आप भी नहीं बचिएगा, और कुत्ता बच गया तो रैबिज से आप बाहर हैं। कुत्ता मर गया इसका मतलब क्या? उसको कंफर्म रैबिज था, है ना। 10 दिन के अंदर वो कुत्ता मर जाएगा अगर रैबिज होगा उसको तो। और अगर काट लिया तो इंसान का भी बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक, कुत्ता का देख रेख करना पड़ता है कि रैबिज है कि नहीं है। कितनों टीका लीजिए, रैबिज का टीका अगर पहले कुत्ते को नहीं लगा है, अगर वो काट लिया तो आगे चल करके भी लाइफ टाइम खतरा रहेगा। बिजली जब कड़केगा तो डॉक्टर मना किया रहेगा कि लाइटनिंग नहीं देखना है, बिजली का कड़कना। हाँ, टीका आदमी का नहीं है, जानवर का है। हाँ, कुत्ता को लग गया है टीका तब कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो वो डॉक्टर कहेगा कि लाइटनिंग जीवन भर क्या करना है? नहीं देखना है, बिजली का कड़कने का आवाज नहीं सुनना है। अगर देख लिए तो पागल हो जाइएगा उस समय भी, पूरा जीवन भर बीमारी रहेगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है पानी, और फोबिया मतलब डर। पानी देख के मिर्गी आ जाएगा, पानी कहीं इकट्ठा देख लिए नदी तालाब तो मिर्गी आ जाएगा। मिर्गी आएगा तो समझ ही रहे हैं, बेहोश हो जाएगा, है ना। बेहोश हो जाएगा, बेहोश होगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तो उसका बिहारी उपचार फिर करना पड़ता है मिर्गी ठीक करने के लिए। सड़ा हुआ चीज उसको देना पड़ेगा तब मिर्गी टूटेगा। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहते हैं? तो रैबिज को ही कहते हैं। पानी से इसमें डर लगता है, इसमें सीएनएस जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। ये वायरस इन जानवरों के लार में रहता है, सेलाइवा में रहता है। इसीलिए कुत्ता काटे तो पहला काम करना चाहिए, जितना हाइट से ऊपर से आप पानी गिरा के उस घाव को धो सकते हैं धोइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वायरस जो वो बाहर निकल जाए। दूसरा काम करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, न कि डिटॉल लिक्विड से। साबुन के झाग से ये वायरस ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, लिक्विड से कुछ नहीं होने वाला। इतना खतरनाक वायरस है कि डिटॉल लिक्विड इसको नहीं ठीक कर सकता है, ठीक है। तो साबुन के झाग से ये वायरस वहां से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाएगा। इसका टीका बनाया था किसने? लुईस पास्चर ने। तो घर में जो पेट्स खरीद के लाते हैं, तो कुत्ता बिल्ली जो लोग पालते हैं, शौक रहता है, तो 6-6 या 7-7 महीना पर उस कुत्ते को ये टीका दिलवाते रहना पड़ता है, लुईस पास्चर वाला टीका, एंटी रैबिज वैक्सीन। नहीं लगा तो उस कुत्ते को भी संक्रमण का खतरा। और घर में रह रहा है तो कई लोग तो कुत्ता से मुंह चटवाते रहता है। बहुत लोग होता है ना, कुत्ता एकदम लेके हाथ में मुंह, अब कहीं उसी में दांत से हला दिया, दांत और मुंह में, उंगली में उसका कुत्ता के मुंह में हाथ लगाता है, काट लिया तो पकड़ लेगा रैबिज। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या नहीं सब कुत्ता में होगा? सब में होगा, सारे जानवर में, सारे बंदर में हो सकता है, सारे कुत्ते में, सारे बिल्लियों में, सभी चमगादड़ों में, सब में हो सकता है। सियार, गीदड़ पहले से नहीं होता, उसको किसी और के थ्रू लगेगा, किसी और जानवर से लगेगा, ऐसा थोड़ी सब में होता है। चलिए हो गया, तो वायरस डिजीज खत्म। अगला हेडिंग बनाइए, कोई छूटा नहीं ना, एक बार वायरस डिजीज देख लीजिए, सारा हो गया है ना। चलिए अगला लिखिएगा बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। वो इसमें नहीं है, वो रेयर में आता है, इसमें इस ट्रिक में वो नहीं है। हेडिंग बनाइएगा जीवाणु जनित रोग। नहीं, जूठा खाने से रैबिज नहीं होगा। चलिए जल्दी बताइए, अगला हेडिंग बनाइएगा जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जीवाणु जनित रोग में पहला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। हो गया, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाई लीवेनहॉक। कौन सा बैक्टीरिया खोजा था लीवेनहॉक ने? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, जीवाणुओं से निम्न रोग होते हैं। जीवाणुओं से निम्न रोग होते हैं। फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया आर। फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया आर। इससे निम्न रोग होते हैं। ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक। ट्रिक में लिखिएगा डिप सिटी का कूटनी है। इसमें सब बैक्टीरिया डिजीज आ जाएगा। डी से लिखिएगा डिप्थेरिया। हिंदी में भी डिप्थेरिया ही कहेंगे। हाँ, प से लिखिएगा प्लेग। सी से लिखिएगा, हिंदी भी लिखे हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टी से लिखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं शॉर्ट में, टीबी, या इसको टीबी को ही कहते हैं क्षय रोग। अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। का से हो जाएगा हुपिंग कफ, काली खांसी। का से लिख लेंगे काली खांसी। इंग्लिश में कहते हैं हुपिंग कफ। फिर कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। ट से लिखिएगा दो बीमारी, टाइफाइड और टेटनस। ई से लिखिएगा न्यूमोनिया। ई से लिखेंगे नीमोनिया होता है ना, नीमोनिया। नी से निमोनिया, है से हैजा। हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कॉलेरा बोला जाता है। हाँ, क्या लिखा? जीका वायरस। वो सब रेयर वायरस होता है। अब रेयर वायरस मतलब कुछ दिन तक, जैसे कोविड का वायरस आया, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद खत्म हो गया, उस तरह का है वो सब। हो गया। डिजीज का ये ट्रिक याद रहिएगा तो पहचान जाइएगा कि कौन सा बीमारी किस वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। पहचान में तो आ ही जाएगा कम से कम कि वायरस से हो रहा है या बैक्टीरिया से हो रहा है। पहला हेडिंग इसमें क्या बनाएंगे? डिप्थेरिया। लिख रहे हैं भी, लिखिए लिखिए। पहला बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया
डिप्थेरिया हेडिंग बना लो, डिप्थेरिया हेडिंग बनाइएगा, डिप्थेरिया बन गया। डिप्थेरिया में लिखिएगा यह रोग, डिप्थेरिया में लिखेंगे यह रोग, डिप्थेरिया में लिखिएगा यह रोग कॉर्नी बैक्टीरियम, यह रोग कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, यह रोग कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। इट इज कॉज्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, यह रोग कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यह श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। फैलेगा किस चीज से? हवा में संक्रमण द्वारा, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। यह हवा में संक्रमण द्वारा फैलता है। इट इज स्प्रेडेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। हो गया। लक्षण, लक्षण में लिखिएगा सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कॉमा सोर, इसके बाद लिख लेंगे सोर थ्रॉट, गले में खसखसाहट, गले में खसखसाहट, सोर थ्रॉट अंग्रेजी में कहेंगे। खांसी, इत्यादि। हो गया। चलिए इसमें देखिए डिप्थेरिया कौन से बैक्टीरिया से होगा? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। प्रभावित किसे करेगा? श्वसन मार्ग को। श्वसन मार्ग माने रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। श्वसन मार्ग को प्रभावित करेगा, हवा में संक्रमण से फैलेगा, यानी कोई व्यक्ति अगर हवा में छींकता है, खांसता है तो उसके नोजल ड्रॉपलेट से या माउथ के ड्रॉपलेट से फैलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, गले में खसखसाहट रहेगा, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। दूसरा डिजीज लिखिएगा प्लेग, दूसरी बीमारी का नाम लिखिएगा प्लेग, PLAGUE, प्लेग, प्लेग। हो गया। प्लेग में डैश दे करके लिखिएगा यह रोग येसमेनिया पेस्टिस, बोर्ड पर लिखा हुआ है येसमेनिया पेस्टिस, येसमेनिया, YESHMANIA, येसमेनिया, YESHMANIA, येसमेनिया पेस्टिस, PESTIS, पेस्टिस से होता है। इट इज कॉज्ड बाय येसमेनिया पेस्टिस। अगला पॉइंट लिखिएगा यह चूहा के काटने से फैलता है, स्प्रेडेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड रैट, यह चूहा के काटने पर फैलता है, चूहा के काटने पर फैलता है, चूहा के काटने पर फैलता है। लक्षण में लिखिएगा, लक्षण में रेड आईज, आंखों का लाल होना, रेड आईज, आंखों का लाल होना, कॉमा डायरिया, डायरिया मतलब बार बार उल्टी होगी, डायरिया, कॉमा तेज बुखार, तेज बुखार इत्यादि, ठीक है। तो चूहा के, सब चूहा नहीं, जो चूहा इससे संक्रमित है। आपको याद होगा इतिहास में पढ़े भी होंगे, सर पढ़ाए होंगे कि कोलकाता में कई बार प्लेग फैला था, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो प्लेग फैला था। तो प्लेग को एक और नाम मुंबई में फैला था, पुणे में। इसको प्लेग को एग्जाम में आया हुआ है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ,
इसे काली मौत कहा जाता है, इसे काली मौत कहा जाता है, ब्लैक डेथ। ठीक है, काली मौत इसलिए कहा जाता है कि प्लेग फैलने के बाद जितने क्षेत्र में प्लेग फैला बहुत सारे लोग इसमें मर जाते थे, पूरा गांव का गांव एक बार में खत्म, साफ हो जाता था, कोई लाश उठाने वाला व्यक्ति नहीं बचता था, इतना खतरनाक बीमारी था। कोरोना वरोना तो उसके आगे बच्चा है ना, कुछ है ही नहीं कोरोना उसके आगे, पूरा का पूरा गांव एक बार में खत्म हो जाता था, इसलिए उसका खतरनाक नाम दिया गया था, क्या? काली मौत। एस्मेनिया पेस्टिस से, चूहा का जूठा भोजन खा लेने से या चूहा के काटने से। तो अनाज को चूहा क्या करता था? गोदामों में संक्रमित कर देता था। अंग्रेज का शासन था, वही सब लोगों को बटा रहा है अनाज। अब जितना अनाज बटा रहा है चूहा का जूठा है, अब सारे लोगों को एक साथ पकड़ लिया। ठीक है, तो एस्मेनिया पेस्टिस से प्लेग संक्रमित चूहा से फैलेगा। डायरिया, सिरदर्द, आंखें लाल हो जाएंगी, सिम्टम्स है एस्मेनिया पेस्टिस से होता है। क्लियर है? चलिए तीसरा बीमारी लिखिएगा, सिफिलिस। अब सब चूहा काट लेने से नहीं, सिफिलिस। इसमें लिखिएगा यह एक एसटीडी, यह एक एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह एक एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है। यह एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसको हिंदी में कहेंगे, शुद्ध हिंदी में, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, यह ट्रिपोनीमा, यह ट्रिपोनीमा पैलिडियम, यह ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलिडियम नामक जीवाणु से फैलता है। यह ट्रिपोनीमा पैलिडियम नामक जीवाणु से होता है या फैलता है, फैलता है। लक्षण लिख लीजिएगा, सिम्टम्स। जननांगों के पास, जननांगों के पास, जननांगों के पास, जननांगों के पास लाल खुजली वाले घावों का बनना, जननांगों के पास लाल खुजली वाले घावों का बनना। रेड इचिंग वुंड्स, रेड इचिंग वुंड, WOUND, वुंड अराउंड जेनाइटल ऑर्गन, अराउंड जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो सिफिलिस कैसा डिजीज है? वायरस से अगर एसटीडीज पूछा जाए तो वायरस में एड्स था और हेपेटाइटिस। इसमें बैक्टीरिया में 2 डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक सिफिलिस है, इसके बाद एक लिखेंगे गोनेरिया। ठीक है, वो दोनों क्या है? एसटीडी, मतलब यौन संचारित रोग के अंतर्गत आएगा। तो सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया से होगा? ट्रिपोनीमा पैलिडियम से। इसमें जेनाइटल ऑर्गन के आसपास में लाल खुजली वाले घाव बनने शुरू हो जाते हैं। तो सिफिलिस के बाद दूसरा लिखिएगा, गोनेरिया। गोनेरिया, हाँ, सिफिलिस का ही टाइप है गोनेरिया भी। ये ट्रिक में हमने नहीं लिखाया है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। सिफिलिस के बाद लिखिएगा गोनेरिया। इसमें लिखिएगा, यह रोग नेसेरिया गोनेरियाई, यह रोग नेसेरिया गोनेरियाई द्वारा होता है। यह रोग नेसेरिया गोनेरियाई द्वारा, नेसेरिया गोनेरियाई द्वारा होता है। यह एक एसटीडी है। अगला पॉइंट लिख लेना, यह एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लिखा तो है ऊपर, ऐसे फोन वाला एसटीडी मत बोल देना। यह एक एसटीडी है, यौन संचारित रोग, यह एक एसटीडी है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो गया? 2।
एक सिफिलिस और दूसरा गोनेरिया, ठीक है। इसका लक्षण, दोनों का लक्षण एक ही है, दोनों फैलेगा किस चीज से? इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा, संक्रमित यौन संचरण से फैलेगा। सिम्टम और स्प्रेडेड थ्रू दोनों का एक ही है, इसलिए इसमें नहीं लिखा रहे हैं, खाली बैक्टीरिया अलग अलग हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया कौन हो गया? नेसेरिया गोनेरिया, और इसका क्या हो गया? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। आगे बढ़े, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, या शॉर्ट में कहा जाता है टीबी। देखिएगा, यह रोग माइकोबैक्टीरियम, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स। सिम्टम्स में लिखिएगा, लक्षण में लिखिएगा, खांसी कफ, खांसी कफ, COUGH कफ, ब्रैकेट में लिखिएगा 4 सप्ताह से अधिक, 4 सप्ताह से अधिक। खांसी कितने दिनों से ज्यादा? 4 सप्ताह से। तो सिम्टम होता है किसका? टीबी का। कॉमा चेस्ट पेन, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, सीने में दर्द। कॉमा सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इत्यादि इत्यादि। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट इसी में डॉट्स, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा डॉट्स, DOTS, डॉट्स। ब्रैकेट में लिखना ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, डॉट्स। दवाइयों का प्रयोग, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, डॉट्स। दवाइयों का प्रयोग इस रोग के उपचार में, इस रोग के उपचार में किया जाता है। डॉट्स मेडिसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, डॉट्स मेडिसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। तो इस बीमारी में सबसे फैलेगा किस चीज से? हवा में संक्रमण से, ठीक है। टीबी का कोई मरीज है, वो खांस ठीक रहा है तो उसके मुंह से, नाक से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट होने वाला बीमारी है। इसीलिए टीबी के पेशेंट को लोग एक रूम में बैठा कर रखता है कि भाई एक रूम में रहो, ज्यादा इधर उधर नहीं निकलो, है ना, नहीं तो छींक खांसी बार बार आते रहेगा। उसके माध्यम से यह बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित दवा कौन सी है? डॉट्स का मतलब ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। लगातार 90 दिनों तक ये दवाई खाना पड़ता है, और जिस दिन छूट गया उस दिन से 90 दिन फिर खाना पड़ेगा, समझ गया। तो लगातार इसका दवाई खाते रहना पड़ता है। दवा का नाम है डॉट्स। कोई दिक्कत इसमें? प्रभावित किसे करेगा? फेफड़ा को। क्षय रोग भी इसे कहा जाता है। अगला लिखिएगा डिजीज, व्हूपिंग कफ, काली खांसी है ना। नेक्स्ट लिखेंगे काली खांसी। इसका 2 अंग्रेजी नाम है। एक नाम इसको कहते हैं हम लोग व्हूपिंग, एक नाम है उसका व्हूपिंग कफ, और इसका एक और नाम है परच्यूसिस। हाँ, व्हूपिंग कफ या परच्यूसिस भी इसको कहा जाता है। खांसी भी कहते हैं इसको, काली खांसी या कुकुर खांसी। खांसी सूखा खांसी रहता है इसलिए इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। हो गया।
इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह रोग बॉर्डीटेला, यह रोग बॉर्डीटेला परच्यूसिस, लिखा हुआ है बॉर्डीटेला, BORDETELLA, बॉर्डीटेला परच्यूसिस, PERTUSIS, बॉर्डीटेला परच्यूसिस से होता है। इट इज कॉज्ड बाई बॉर्डीटेला परच्यूसिस। हो गया? फैलेगा किस चीज से? हवा में संक्रमण से, छींकने खांसने से फैलेगा। ठीक है, और लक्षण लिख लीजिएगा इसका सीधा। प्रभावित किसे करेगा? फेफड़ा को, लंग्स को प्रभावित करेगा। लिख लीजिए, खांसी उसी वाला सब लंग्स को प्रभावित करेगा या फेफड़े को प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा। सिम्टम्स में लिख लीजिए, सीने में दर्द, सूखी खांसी, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, हाँ, सीने में दर्द, सूखी खांसी इत्यादि। ठीक है, सीने में दर्द, सूखी खांसी इत्यादि किससे होगा? बॉर्डीटेला परच्यूसिस। क्लियर है? इसको परच्यूसिस रोग भी इसी को कहते हैं। एक आप लोगों को याद रखना चाहिए, दो टीका का नाम। ठीक है, एगो टीका है DPT, नाम सुने हो? DPT, तो DPT वैक्सीन का नाम है, टीके का नाम है। यह टीका 3 रोग में दिया जाता है। एक रोग है, इसको कहते हैं डिप्थेरिया। क्या कहेंगे? डिप्थेरिया। तो डी से क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। पी से क्या हो जाएगा? परच्यूसिस, परच्यूसिस याद रखना है, डिप्थेरिया, परच्यूसिस। और टी से क्या हो जाएगा? टेटनस। टी से क्या हो जाएगा? टेटनस। देखिएगा, टेटनस का दवाई लगाने जाते होंगे, टीका लगाने, हाथ पैर कटता है तो टेटनस का लेते हैं ना वैक्सीन, उस पर लिखा रहता है DPT वैक्सीन। तो DPT का टीका 3 रोग में दिया जाता है। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया लिखवाए थे, पहल का बीमारी, पहला लिखवाए थे ना। दूसरा क्या लिखवाए? परच्यूसिस, परच्यूसिस माने काली खांसी। डिप्थेरिया में, काली खांसी में और टेटनस में, तीनों में कौन सा टीका दिया जाता है? DPT। इसको लिख लीजिएगा, डिप्थेरिया, परच्यूसिस, टेटनस, तीनों में DPT का टीका दिया जाता है। डिप्थेरिया, परच्यूसिस और टेटनस। हो गया? याद रहेगा? एक और टीका लिख लीजिए, परच्यूसिस माने यही काली खांसी। एक और टीका याद कर लीजिएगा, BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, BCG। BCG का टीका किस रोग के लिए? किससे बचने के लिए? टीबी से, टीबी बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। कितने से कितने दिन? 1 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर। बच्चा का जब जन्म होता है तो उसके जन्म से लेके 7 दिन के अंदर कौन सा टीका दे देना चाहिए? BCG। तुरंत लग जाता है, टीबी का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चा का जन्म होता है तो कई बार तो डॉक्टर उसी समय भेजता है, जन्म के बाद ही भेजा जाता है ना। पेडिट्रिशियंस जो होते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, चेक कराने के लिए जाता है तो वहां पर ये टीका तुरंत दे दिया जाता है, BCG का। तो ये लिख लीजिएगा, परीक्षा में आया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 1 दिन से 7 दिन के अंदर यह टीका लगता है। 1 से लेके 7 दिन के अंदर यह टीका लग जाना चाहिए। नहीं, BCG केवल BCG का 1 दिन से लेके 7 दिन के भीतर BCG का टीका लग जाता है। खसरा का नहीं लगता है, उसका एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, दिया जाता है। ठीक है, तो DPT और BCG याद हो गया। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, किस रोग के लिए? DPT किसके लिए? डिप्थेरिया, परच्यूसिस और टेटनस। चलिए, ये 3 को याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका सिम्टम्स लिख लिए थे ना, लक्षण, सूखी खांसी, सीने में दर्द और इत्यादि। सूखी खांसी, सीने में दर्द और इत्यादि। चलिए आगे कौन सा है? कुष्ठ रोग।
रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह रोग माइकोबैक्टीरियम, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लैपेरी, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लैपेरी द्वारा होता है। हाँ, लैपेरी, यह रोग माइकोबैक्टीरियम लैपेरी द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा यह त्वचा एवं हड्डी को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन स्किन एंड बोन, इट इफेक्ट्स ऑन स्किन एंड बोन, त्वचा एवं हड्डी को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट, यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने पर फैलता है। यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने पर फैलता है। इट इज स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ, इट इज स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन, यह संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने पर फैलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लैपेरी। तो लैपेरी से कौन सा हो जाएगा? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, कई बार आप देखिए जाइएगा मंदिरों के बाहर बहुत सारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, तो हाथ पैर उसका टेढ़ा हो जाता है। अब उंगली क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। अब वो चाह के भी बेचारा सीधा नहीं कर सकता है, पैर का उंगली टेढ़ा हो जाता है, घूम जाता है, त्वचा पूरी श्रिंक्ड हो जाती है। तो उसको कौन सा रोग हो जा रहता है? कुष्ठ रोग। उसी को गांव में बोलचाल की भाषा में कोढ़ कहा जाता है। समझ गया? तो बहुत खतरनाक छुआछूत का बीमारी है। तो गांव में किसी को अगर कोढ़ हो जाए तो लोग गांव से निकाल देते हैं, गांव में रहने नहीं देते हैं। जाकर के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में केवल आ गया, हाथ पैर अगर छुआ गया तो वाय बैक्टीरिया जो होता है वो कम्युनिकेट हो जाता है, बैक्टीरिया जो होता है वो फैल जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए जाकर के कई लोग पुण्य उन्य करने के चक्कर में सिक्का देते हैं ना, अब फोटो खिंचवाते हैं गले मिल के, 5 रुपया दिया 10 को फोटो खिंचवाएगा स्टेटस अपडेट करने के लिए। गलती से पकड़ लिया तो छटपटाते रहेगा फिर। समझ गए? इसलिए फोटो वोटो नहीं खिंचाइए, दान करिए। वो कहा जाता है ना, दान ऐसा करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, गुप्त दान कहा जाता है। तो गुप्त दान सबसे बढ़िया दान है, फोटो वाला दान के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। तो किससे होगा? माइकोबैक्टीरियम लैपेरी से कौन सा रोग? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, त्वचा श्रिंक्ड कर जाती है, सिकुड़ जाती है। समझ गए? बहुत खतरनाक कम्युनिकेटेड डिजीज है कुष्ठ रोग। इसके बाद लिखिएगा कौन सा है? टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा टाइफाइड। उपचार डॉक्टर ने करेगा, हम बीमारी बताते हैं, दवाई वही नहीं लिखा, पता चला बहुत सिलेबस जाएगा बाहर। टाइफाइड, टाइफाइड में लिखिएगा यह रोग, हाँ, त्वचा श्रिंक्ड कर दिया, त्वचा सिकुड़ जाती है। यह रोग साल्मोनेला, टाइफाइड को टाइफाइड ही बोलते हैं। यह रोग साल्मोनेला टाइफी, यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह संक्रमित साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अगला पॉइंट, यह संक्रमित भोजन एवं जल से फैलता है। इट इज स्प्रेडेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, यह संक्रमित भोजन और जल से फैलता है। अगला पॉइंट, इसका लक्षण लिखिएगा। लक्षण, लक्षण में लिखिएगा आंत में दर्द, आंत में दर्द, इंटेस्टाइनल पेन, आंत में दर्द, इंटेस्टाइनल पेन, कॉमा, कॉमा देकर के लिखिएगा वीकनेस, कमजोरी, कमजोरी, फिर कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा तेज बुखार, तेज बुखार इत्यादि इत्यादि। अगला पॉइंट लिखिएगा
इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं, इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल फीवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल फीवर। इसे आंत का ज्वर भी कहते हैं, आंत का ज्वर भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, विडाल, WIDAL। अगला पॉइंट लिखिएगा विडाल, WIDAL, विडाल। हाँ, इसी का अगला पॉइंट है। विडाल टाइफाइड का जांच है, विडाल इज द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। विडाल टाइफाइड का जांच है, विडाल इज द विडाल इज द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। विडाल इज द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, विडाल टाइफाइड का जांच है। हो गया। चलिए, तो टाइफाइड किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी से। फैलेगा किस चीज से? संक्रमित भोजन से और पानी से। संक्रमित प्रभावित किसको करेगा अगर पूछे तो कहेंगे आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा, मतलब यह बैक्टीरिया आंत में रहेगा। फैलता किस चीज से? इन्फेक्टेड स्टूल से, संक्रमित स्टूल से फैलेगा। संक्रमित स्टूल है, उस पर से मक्खी इस बैक्टीरिया को लेके आएगी और भोजन पर या पानी पर बैठ जाएगी, और वो भोजन कोई स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है तो यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है, और शरीर में प्रवेश करेगा तो डैमेज किसे करेगा? आंत को डैमेज करेगा, आंत को खराब करेगा। इसीलिए खराब पानी पीने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। खाना थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड हो तो मैनेज हो जाता है, पानी एकदम पॉल्यूटेड नहीं पीना चाहिए। पानी के खराबी से दो बीमारी होता है, एक हो गया आपका टाइफाइड, दूसरा हो गया हैजा। यह दोनों खराब पानी पीने से फैलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे निम्नलिखित में से कौन जल संचारित रोग है, वाटर कम्युनिकेबल डिजीज, तो हैजा कहेंगे, टाइफाइड नहीं कहिएगा। हैजा केवल संक्रमित पानी पीने से फैलता है, और यह संक्रमित पानी और भोजन दोनों से फैलता है। तो दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो हम किसके साथ जाएंगे? हैजा के साथ। और अगर हैजा ऑप्शन में नहीं रहे तब आप टाइफाइड ठीक कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए नाला नहर के किनारे जो भी भोजन मिलता है जिस पर मक्खी भिनभिना रही है उसको खाने से बचना चाहिए। पूरा शहर का गंदगी इसी में आ रहा है तो टाइफाइड वाला भी जरूर होगा। उसमें से मक्खी उड़ी, भोजन को पॉल्यूटेड करा, और उसको खा लेने से यह बीमारी जो होती है वो क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है। इसके जांच का नाम क्या है? विडाल। चलिए अगला लिखिएगा, टाइफाइड के बाद टेटनेस। टाइफाइड के बाद नेक्स्ट लिखिएगा टेटनेस। टेटनेस, टेटनेस के लिए भी कौन सा टीका था? DPT था ना? हाँ, टेटनेस में लिखिएगा, यह रोग कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, यह रोग कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, TETANI, कोलेस्ट्रीडियम, CO होगा, यहां ओ छूट गया है, COLESTRIDIUM, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे बंद जबड़ा रोग, लॉक जॉ डिजीज, लॉक जॉ डिजीज, इसे बंद जबड़ा रोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ डिजीज, इसे बंद जबड़ा रोग, ब्रैकेट में लिखिएगा लॉक जॉ, LOCK, लॉक JAW, जॉ ब्रैकेट बंद, लॉक जॉ रोग भी कहते हैं। हाँ, इसे बंद जबड़ा रोग भी कहते हैं। तथा इसका दूसरा नाम धनुष टंकार रोग है। धनुष टंकार, हिंदी में ही लिख लीजिए इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड धनुष टंकार रोग, धनुष टंकार रोग, इसे बंद जबड़ा रोग और धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह जबड़ा तथा त्वचा को प्रभावित करता है। यह जबड़ा तथा त्वचा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CNS, जबड़ा त्वचा ब्रैकेट में CNS को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन CNS, जबड़ा तथा त्वचा को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स ऑन जॉ, स्किन एंड CNS। हो गया ना? देखिए, टेटनस का दो नाम हो गया, एक नाम इसका क्या हो गया? धनुष टंकार,
और दूसरा नाम क्या हो गया, बंद जबड़ा रोग। अब देखो जिसको टेटनस हो जाता है शुरुआत में तो पता नहीं चलता, बाद में बड़ा दिक्कत होता है। उसका शरीर जो होता है वो धीरे धीरे धनुष के आकार का हो जाता है। जैसे वो बेड पर इस तरह से सोया हुआ है ना, तो उसका शरीर जो होगा वो इस तरीके से क्या होते जाएगा, मुड़ते जाएगा। शरीर की पूरी त्वचा जो होगी वो सिकुड़ जाएगी। जबड़ा जो होगा वो मुंह बंद हो जाएगा, जबड़ा खुलेगा ही नहीं। तो इसको दो नाम दिया जाता है, धनुष टंकार रोग और लॉक जॉ डिजीज। इसलिए हाथ पैर कटे तो डीपीटी का टीका ले लेना चाहिए, मात्र 20-22 रुपए का मिलता है, समझ गया। और नहीं लिए तो आगे चल करके बहुत सारी समस्या हो सकती है, आगे चल करके बहुत सारा प्रॉब्लम, इसलिए ले लेना चाहिए। एक बार टीका ले लिए, 6 महीने का वैलिडिटी मिल गया, हाथ पैर काटते रहिए, समझ गए। तो 6 महीना का वैलिडिटी ले लेना चाहिए, समझ गया। तो धनुष टंकार रोग और बंद जबड़ा रोग किसे कहते हैं, टेटनस को। शरीर धनुष के आकार का बनता है, इसलिए धनुष टंकार रोग कहा जाता है। इसके बाद कितना डिजीज बच रहा है, 2 है, लिख के खत्म करिए। अगला कौन सा है, निमोनिया। अगला हेडिंग बनाइएगा निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया में लिखिएगा यह रोग एस्ट्रिप्टोकोकस, यह रोग एस्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई, यह रोग एस्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई, एस्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई से होता है, एस्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई से होता है। प्रभावित किसे करेगा, फेफड़ा को। इट इफेक्ट्स ऑन लंग्स, यह फेफड़े को प्रभावित करता है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा लक्षण। लक्षण में लिख लीजिएगा सर्दी, सर्दी मतलब ठंड लगता है, ज्यादातर छोटा बच्चा सब में होता है, समझ गया। निमोनिया, बच्चा सब पानी देख के एक्साइटेड हो जाता है, लगता है सब जाके छपकने, तो छपकता है तो उसको पानी से उसको संक्रमण हो जाता है, उसी को निमोनिया कहते हैं। सांस लेने में दिक्कत होगा, आवाज घड़घड़ाएगा उसका, सांस लेगा तो, है ना, सीने में दर्द रहेगा, ये सब इसका लक्षण है। तो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई से प्रभावित किसे करेगा, फेफड़ों को। सिम्टम हो जाएगा सांस लेने में दिक्कत, छींक, खांसी, ये सब इसका लक्षण है, समझ। हाँ, बच्चों में ज्यादा, बड़ों में भी हो सकता है, बच्चा सब में ज्यादा होता है निमोनिया। और लास्ट लिखिएगा हैजा। हैजा में पहला पॉइंट लिखिएगा यह जल संचारित रोग है। हैजा में लिखिएगा यह जल संचारित रोग है। इट इज वाटर बॉर्न डिजीज, इट इज वाटर बॉर्न, BORNE बॉर्न डिजीज, यह जल संचारित रोग है, ठीक है। जल संचारित रोग टाइफाइड भी था, लेकिन मेन जल संचारित रोग हैजा। अगला पॉइंट लिखिएगा यह विब्रियो, यह विब्रियो कोलेरी से होता है, यह विब्रियो कोलेरी से होता है। इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी। बैक्टीरिया का नाम, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया का नाम है, यह विब्रियो कोलेरी से होता है। अगला पॉइंट इसका लिखिएगा लक्षण। लक्षण में लिख लीजिएगा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द, कॉमा, डायरिया, 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 पेट में दर्द, डायरिया, बुखार, बुखार इत्यादि, ठीक है। तो जल संचारित रोग कौन याद रखना है, हैजा। कौन से बैक्टीरिया से होगा, विब्रियो कोलेरी से प्रभावित। देखो पेट में दर्द 2 तरह का, टाइफाइड में मैंने लिखवाया है आंत का दर्द, और इसमें क्या लिखवाया है, पेट का दर्द। तो आंत में, इंटेस्टाइन में, टाइफाइड चूंकि इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है इसलिए आंत का दर्द रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज इतना ही, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे।